हाय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये लॉ कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इसको जोसेफ एल प्राउस्ट ने बताया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक महत्वपूर्ण लॉ है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है कि वट एवर द मॉलिक्यूल यू आर टेकिंग, एटम्स रेशियो विल बी इन द मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड। मतलब आपने कोई कंपाउंड उठाया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, NH3 ले लिया, H2O ले लिया, तो हम देखेंगे कि जैसे कंसिडर एग्जांपल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है बाय मास वो फिक्स्ड है, बाय वॉल्यूम वो फिक्स्ड है। जैसे पानी आप चाहे इंडिया से ले रहे हो, चाहे लंदन से ले रहे हो, चाहे कहीं पे दुनिया के किसी भी पार्ट से ले रहे हो, तुम्हारे घर का पानी हो, हमारे घर का पानी हो, पानी में जो बाई वॉल्यूम रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 है, बट बाई मास रेशियो कितना है? 1:8 है। कैसे है देखते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि द मास रेशियो ऑफ एटम्स इन ए particular compound is always constant। इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। कंसिडर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया H2O का, तो H2O में बाई वॉल्यूम कितना है? बाई वॉल्यूम रेशियो कितना है? 2:1 है। बाई मास अगर हम लेते हैं तो कितना रेशियो है बच्चों? हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 × 2 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 16, इसको कट कर दें, 2 1 जा और 2 8 जा, तो 1:8 रेशियो आया। तो बाई मास रेशियो 1:8 है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पानी जो है वो कहीं से भी लिया जाए, पानी चाहे जहाँ से आप ले रहे हैं, उसमें जो एटम्स का रेशियो है बाय मास वो हमेशा फिक्स्ड है, 1:8 होता है। यही जोसेफ प्राउस्ट ने बोला था कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो मॉलिक्यूल में जो रेशियो होता है एटम्स का वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें कार्बन कितना है? कार्बन बच्चों 12 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 2 × 32, तो इनका रेशियो इतना हो गया, 12 ग्राम इस टू 32 ग्राम। इसको कट कर दो, 4 से कट हो जाएगा, 4 3 जा एंड 4 8 जा, 3:8 का रेशियो हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी रिएक्शन में बन रही हो, सपोज दैट कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है हमारे पास, ऐसे कोई रिएक्शन हो रही है CaCO3 और इसको हमने हीट कर दिया, तो ये क्या बनाएगा? CaO + CO2। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रूम में बन रही है, आप लोग पढ़ रहे हो इस कमरे में, अगर कमरे की खिड़कियाँ बंद कर दी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में बन रही है, या फिर बाहर सड़क पे, रोड पे पोल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। हर जगह पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? फिक्स होगा। बाय मास और बाय वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कार्बन डाइऑक्साइड एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है। बाय वॉल्यूम कितना है? 1:2 है। बाय मास कितना है? बाय मास है 12:32, जो कट करके आएगा 3:8। तो बच्चों, आई होप यू गॉट इट। आज के लिए इतना ही। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, सर मुझे समझ में आ गया है। नहीं आया है तो एक बार कोशिश फिर से करना रिवाइंड करके। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया, आपको आ ही जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस इतना जानना है कि इसमें मास रेशियो, किसी भी कोई मॉलिक्यूल तो होगा, उसका नाम अगर पड़ा है, उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका नाम वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसमें एटम के रेशियो ऑलवेज फिक्स्ड हैं, वो बदल नहीं सकते। हम ऐसे नहीं दे सकते कार्बन डाइऑक्साइड को कि कार्बन को 2 लिख दें और ऑक्सीजन को 9/2 लिख दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कार्बन को हम 1 लिख दें और ऑक्सीजन को 2/3 लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स्ड है, चाहे वट एवर द
हम वट एवर द रिसोर्स से हम इसको गेट करें, किसी भी हमें तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मिले, चाहे वो रिएक्शन से मिले, केमिकल रिएक्शन से मिले, या फिर हमें हमारे रूम में बन रही कार्बन डाइऑक्साइड, हर जगह पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होगा। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।